है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि राम को अनाम है, राम का भी अनंत नाम होते हुए भी अनामा है। और इसी नाम को क्या कहा, तो मेरे गुरु नानक देव जी ने इसी नाम को जो अनाम है इस विश्व को ओम कहा। एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निर्वैर निर्मोह अकाल मूर्ति अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जपो आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। जो अनादिकाल से है और जो है वही सच है, उसी सच को जपो आदि सच, जो आदि का अनादिकाल से उसको जपो मतलब जानो और पहचानो। जो अनादिकाल से जो नाम है उसको जानो और पहचानो, वही सत्य है। और उसी सत्य पर स्थित होने से सगुण भी दिखता है और निर्गुण भी दिख जाता है। उसी सत्य में जो रूप रंग दिखता है, चाबी कह देने से चाबी का रूप रंग आकार प्रकार वस्तु के सभी सर्वांग दिख जाते हैं। और एक किस काम आता है वो भी दिख जाता है। तो किस काम में आना वो निर्गुण भाव है और इसका जो स्वरूप दिख रहा है वो सगुण भाव है। और नाम रख दिया इसका चाबी। तो चाबी कहने से इसके आकार प्रकार है ना और वस्तु धातु वगैरह सभी सर्वांग समझ में आ जाता है। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है हम सबके समक्ष में कि वास्तव में कि नाम जो उभय प्रबोधक है, उस नाम को लिया जाए या कहा जाए, नाम को लिया जाए या कहा जाए, ये बड़ी दुविधा की प्रश्न है, द्विधात्मक प्रश्न है। क्योंकि श्री मानस में मेरे गोसाई जी महाराज ने कहा है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेने से भाव सिंधु सुख जाता है। और इसको विचार कौन करते हैं मन में, तो सुजन लोग विचार करते हैं। सुंदर जानकारी रखने वाले लोग सुजान लोग विचार करते हैं। और रघुपति है ना, अति विचित्र रघुपति चरित जाने ही परम, अति विचित्र रघुपति चरित जाने ही परम सुजान। ऐसे सुजान लोग इस पर विचार करते हैं। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि नाम को लेना चाहिए, नाम को कहना चाहिए। प्रश्न ही उठता है। नाम कहने में राम राम जी और राम राम जी कह रहे हैं ना, तो मेरे कबीर साहब ने क्या कहा है, माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। ये कबीर साहब की वाणी कहती है। अनंत काल से हम है ना, जब से जन्म लिए हैं तब से राम राम कह रहे हैं, लेकिन मन का विषाद नहीं मिटा है, मन का मैल नहीं मिटा है। तो राम राम कहने से है ना, जिस लक्ष्य की हमें प्राप्ति होनी है वह लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। राम राम कहने से चित्त शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। लेकिन अंतःकरण शुद्ध होने का मतलब चित्त रूपी भूमि को हम क्षमा चाहूंगा, कॉल आ गया था। उस भूमि को सुधारने के बाद में जब तक कि उस भूमि में बीज न डाला जाए, बीज रोपित नहीं किया जाए, बीज नहीं बोया जाए, तब तक कि वह न तो पौधा बनेगा न तो वृक्ष बनेगा। तो राम राम कहने का तात्पर्य है, राम राम कहने का तात्पर्य चित्त को सुधारना, चित्त को अंतःकरण को शुद्ध करना। लेकिन राम नाम लेने का मतलब है बीज डालना। और मानस में कहता है राम नाम लेना चाहिए, राम नाम कहना, राम नाम कहने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। जैसे निवेदन करूं आप सभी के श्री चरणों में कि एक मनुष्य को बुखार लगा हुआ है, मनुष्य को बुखार लगा हुआ है और बुखार से ग्रस्त मनुष्य जो है, वो आदमी जो है, पैरासीटामॉल 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 यदि उच्चारण करते रहे, निवेदन करूं ध्यान दीजिएगा, पैरासीटामॉल 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 यदि उच्चारण करे तो फिर बुखार मिटने वाला है क्या? जवाब चाहूंगा, होठ हिलाइए आप लोग। नहीं ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको वो पैरासीटामॉल खाना पड़ेगा। पैरासीटामॉल का नाम उच्चारण करने के बदले उच्चारण न करके उसको पैरासीटामॉल खाना पड़ेगा। तब उसके अंतःकरण में, तब उसके शरीर में जो ज्वर फैला हुआ है, जो बुखार लगा हुआ है, वह बुखार समूल नाश होगा। जैसे विनय पत्रिका में मेरे पूज्यपाद गोसाई जी महाराज ने एक पंक्ति लिखा है, 123 में पद लिखा है, और वह पद को जो पद लिखा हुआ है, अस कछु समोझी परत रघुराया,
अस कछु समुझी परत रघुराया, है ना। बिनु तव कृपा कृपालु दयाहित, बिनु तव कृपा कृपालु दयाहित, छूटे मोहन माया, अस कछु समुझी परत रघुराया। नीचे की पंक्ति सुनिएगा। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव, वाक्य ज्ञान मतलब शब्द ज्ञान। शब्दों में हम पैरासीटामॉल पैरासीटामॉल कह रहे हैं ना, है ना, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। रोग शांत नहीं होगा, बुखार उतरेगा नहीं। वाक्य ज्ञान अत्यंत, कितना भी कुशल हो जाए, कितना भी पारंगत हो जाए, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र के ज्ञाता होकर के सभी शब्दों का निचोड़ कितना भी शब्दों में बखान करें हम, लेकिन उसमें मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। मंजिल की प्राप्ति अनुभव में होगा, अनुभव में होगा। और अनुभव कब आएगा? तो बोले नाम लेने से आएगा, है ना, नाम लेने से आएगा, वस्तु को अंतःकरण में धारण करने से आएगा। जिस अनुभव को मेरे शंकर जी ने, में प्रभु शिव जी ने कहा है ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। गोसाई जी काकसुंडी जी महाराज कहते हैं, अब निज अनुभव कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। क्लेश, संस्कृति क्लेश कब जाता है? तो बोले राम नाम कहने से चित्त शुद्ध होता है, लेकिन क्लेश मिटता नहीं है। राम नाम राम नाम लेने से अनुभव में आता है। और वह कैसे? तो बोले निवेदन करूं, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भाव पार न पावे कोई, जैसे गृह मध्य दीपन की बातें तम निवृत्त नहीं हुई। रात में अंधेला हो गया, लाइन गोल होने के बाद में अंधेला हो जाता है, और अंधेला जब होता है, बत्ती चली जाती है और अंधेला हो जाता है। अंधेला होने के बाद में यदि हम लाइट 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 कहते रहें, तो वहां पर प्रकाशित होने वाला नहीं है। प्रकाश करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, उजाला फैलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोले अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है ये दीप जला दे, है ना। तो एक दीपक जला दीजिए आप, प्रकाश स्वयं फैल जाएगा और अंधेरा स्वयं मिट जाएगा। और वैसे ही एक भूख से तड़पता हुआ व्यक्ति, है ना, भूख से तड़पते हुए व्यक्ति के समक्ष में आप कितना भी हजारों सटरस भोजन की आप व्याख्या करें, सटरस भोजन की व्याख्या करें, सट रस बहु प्रकार भोजन को दिन और रैन बखाने, बिनु बोले संतोष जनित सुख, खाए सोई पहचाने। उसको सटरस भोजन की वहां पर बखान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भूखे व्यक्ति को एक थाली भोजन परस दो, वो खाएगा और स्वयं सुख की अनुभूति कर लेगा। भूख से निवृत्त होने यानी सुख की अनुभूति उनको स्वयं की हो जाएगी। इसी प्रकार से अनुभव में लाने के लिए मेरे गोसाई जी महाराज ने कहा है, उसी पद्य में कहा है, जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन आवे। जब तक के अंतःकरण में आत्म सुख का, आत्म दर्शन का, आत्म बोध का, निज सुख का अनुभव नहीं होगा, निज सुख का प्रकाश नहीं होगा। और जब तक कि अंतःकरण में विकारों का आना जाना रहेगा, मन का विकारों में समावेश रहेगा, मन का विकारों में विकारों से लगाव रहेगा, तब तक के अंतःकरण को सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए नाम को कहने के बजाय नाम को लेने में जो अंतःकरण को सुख की अनुभूति होगी। और कैसे? किसी ने कहा है, बड़ा सुंदर बात कहा है, न गच्छन्ति विना पानम व्याधिर औषध शब्द सह, तथा परोक्षानुभव बिना ब्रह्म शब्द नमोच्यते। जैसे हमेशा हम दवाई 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 कहते रहने से, दवाई दवाई कहने से रोग नहीं मिटता। जैसे औषधि कहत रोग मिट जाहि, ये सत्य सही होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं दो बातें कह रहा हूं। औषधि कहत रोग मिट जाहि सत्य सही होगा, कि औषधि लेत रोग मिट जाहि शब्द सही होगा? दोनों में पहला शब्द कौन सा है? औषधि कहत, मुख से उच्चारण करना है। औषधि कहत रोग मिट जाहि,
ये शब्द सही होगा कि औषधि लेत मतलब ग्रहण करना है अंतःकरण में, खाना है उसको, लेना है अनुपान सहित, तो औषधि कहत रोग मिट जाए, ये शब्द सही होगा। पहला वाला सही होगा कि दूसरा वाला? इशारा कर दीजिए पहले वाले की दूसरा वाले आप लोग, है ना। मेरे गुरुदेव 2 नंबर दिखाए हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको। निश्चित रूप से दूसरा वाला जो तथ्य है वही सही है, वही सार्थक है। और वो लेने से, लेने का मतलब अंतःकरण में धारण करना, और धारण कब होगा? उस पार ब्रह्म परमेश्वर की अनुभूति नहीं होती। इसीलिए कहा है कि नाम को लेना है और सच्चे तत्वदर्शी गुरु के सानिध्य पा करके नाम को लेना है। लेकिन वह कैसे देंगे? तो बोले जो है। अब निवेदन करूं कि वास्तव में वह नाम कौन सा है? जिस नाम के अनंत रूप है, जिस नाम के अनेक अनंत नाम है, अनंत नाम रूपों में दृष्टिगोचर है ना, जिसके संबंध में कहा जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी, जिस नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किस्ती ने रूप मोड़ा तो किनारे बदल गए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिधर नजरें जाएंगी उधर की रूप नजर आएंगी। लेकिन उसी के संबंध में मेरे श्रीमद् भगवत गीता में मेरे कृष्ण जी कहा करते हैं, अर्जुन ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासु तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। जो मुझको जैसा बसता है, जो मुझको जैसा देखता है, जो मुझको जैसे जानता है, मैं भी उसको वैसे ही देखता हूँ, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ, मैं भी उसको वैसे ही दिखता हूँ। ये भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का उद्घोष है। लेकिन इसी तारतम्य में है ना, नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान मायानंद चैतन्य जी ने अपने पद्य संग्रह में बड़ी सुंदर तथ्य कहा है, एक साखी के माध्यम से स्पष्ट कर देते हैं। क्या? तो बोले अस्ति रूप शतनाम है। देखो अब निवेदन क्यों, अस्ति रूप, अस्ति मतलब है रूप, और इस है का लौकिक दृष्टि से चाबी नाम है। इस है का लौकिक दृष्टि से, लोक व्यवहार की दृष्टि से पुस्तक नाम है। इस है का लोक व्यवहार की दृष्टि से रुमाल नाम है। इस है का लोक व्यवहार की दृष्टि से पॉट नाम है। और इस है का लोक व्यवहार की दृष्टि से डस्टर नाम है। और जितने रूप है, जितने वस्तु है, उसके अनंत नाम है। लेकिन ये नाम सिर्फ है, इन सब में नाम रूप दो ईश उपाधि, नाम को हटा दीजिए, है ना। ईश्वर पर जो आरोपित किया गया है हमारे लोक व्यवहार की दृष्टि से, उस नाम को जब आप वहां से उस समय के लिए हटा देते हैं, लोक व्यवहार के नाम को हटा देते हैं, तो अंत में जो बचता है वही सत्य नाम है। और उसी सत्य नाम को धारण करना है। कैसे? तो बोले अस्ति रूप शतनाम है, जहां तहां लख में आए, अस निश्चय जिनके हिए ते अनन्य पद पर। अनन्यता को प्राप्त होना है, अनन्यता में मिल जाना है, और अनन्यता में मिलने के लिए उन सब नाम को लय करना पड़ेगा। अब निवेदन करो आप सभी के श्री चरणों में, आपकी दृष्टि मेरी तरफ होनी चाहिए, आप सभी की दृष्टि मेरी तरफ होना चाहिए, है ना। जो मैं तथ्य दिखाने जा रहा हूं, ये वस्तु डस्टर नाम है। डस्टर नाम को आप हटा दीजिए। 2 शब्द कहूंगा, पीछे सेकंड दूसरे नंबर का शब्द रखिएगा, पहले नंबर के शब्द को लय कर दीजिएगा। पहले नंबर है ना, पहले शब्द को लय कर दीजिएगा, दूसरे शब्द को आप लोग उच्चारण कीजिएगा, बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं कह दिया दस्तर है, डस्टर है, डस्टर शब्द विलोपित कर दिए। दूसरे पिछले पीछे वाले में कौन से शब्द है गुरुदेव? वर्मा गुरुदेव, डस्टर है, 2 शब्द डस्टर है। हाँ, पहले मैंने डस्टर को लय कर दिया, पीछे क्या बचा? है ना। चाबी है, चाबी को लय कर दो, पीछे क्या बचा? है। पुस्तक है, पुस्तक को लय कर दो, क्या बचा? सागर है, सागर शब्द लय कर दीजिए, क्या बचा? महाविद्यालय है, महाविद्यालय नाम को लय कर दो, क्या बचा? है। और इसी प्रकार से लय करते 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 आप सारे समस्त नाम को, विश्व के समस्त नामों को आप लय कर दो। पीछे जो बचता है वो क्या है? सिर्फ अस्थि, सिर्फ है। और वही अस्थि कैसा है? तो बोले सिर्फ
जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी अपने सहित मिला करके देखिए, सिर्फ है, एक है कि दो है, सिर्फ है, मात्र है, एक है कि दो है, सिर्फ एक है। और वह एक क्या है? बोले एको हम द्वितीयो नास्ति इति ब्रह्म, है ही ब्रह्म है। ऐसा जो देखे, ऐसा जो जनावे, ऐसा जो जाने, वही संत है। अस्ति मतलब है ही ब्रह्म है। अस्ति इति ब्रह्म संत में नम ततो विदु, है ही ब्रह्म है। ऐसा जब दिखने में आता है, ऐसा जब दिखाने वाला सदगुरु हमको लखा देता है, दिखा देता है, यह विश्व रूप में जो है वही सिर्फ है, ब्रह्म है, वही सिर्फ नाम है। और यही है जिसका कोई नाम नहीं है, चूंकि सारे नाम लय हो गए। और यही जो है नाम है वही सत्य है। और उसी को कहे अस्ति रूप सतनाम है। जहां तहां लख में आए, अस निश्चय जिनके ही ते अनन्य पद पाए। ऐसा जब अंतःकरण में अनुभव में आएगा, वही अंतःकरण में अनुभव में आने के बाद में जो अंतःकरण को जो अनुभव में आता है वही क्या है? तो वही सुख की अनुभूति कराता है राम जन्म। वहां से राम की जन्म होती है अंतःकरण में। देखो तब क्या होता है? तो बोले जोग लगन ग्रह भारती सकल भय अनुकूल। ऐसा जब अनुभव में आएगा तब फिर जोग लगन ग्रह भारती सकल भय अनुकूल उस समय होगा, उसी समय अनुकूल होगा। और जब सारे भाव जो है अनुकूल हो जाएंगे तब चर अरु अचर हर्ष जुत, जिसको अनुभव में आएगा चाहे जड़ हो या चेतन हो, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख, मूल उसके अंतःकरण में राम का जन्म होगा और वही सुख की मूल है। और ऐसा निज सुख बिन मन होई की थीरा और परस की होई विहीन समीरा। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कहा मथुरा कहा काशी, है ना। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी रे मोहि सुन सिल आवत हासी। ऐसी बहुत सारे तथ्य हैं। और अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, तो सगुण पक्ष और निर्गुण